अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ इंटरनल ट्रांजिस्टर। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई, इसमें वीडियो नंबर 2 है। इसका मेरे पास बी पार्ट इफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ कपलिंग बाईपास एंड बाईपास कैपेसिटर पर बात कर ली थी। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हम इधर बेजीटी यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को लेते हैं। अगर हम उसकी समझ आ गई तो हम एफ को भी इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो देखें लास्ट वीडियो में हमने ये बनाया था सर्किट, तो अब हम सिर्फ मुकम्मल सर्किट नहीं बनाएगा, हम सिर्फ ये वाला बनाएंगे। ओके, तो उसको हम देखते हैं इधर। तो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? एम्पलीफायर कॉमन एमिटर वाला है। ओके, तो ये हमारे पास आउटपुट होती है ऊपर वाली साइड पर। तो अब क्या होता है, ये मेरे पास बेस होती है, ये होता है हमारे पास। एक्चुअली ये हमारे पास केस है, ये वाला है। इसको हम CBE कहते हैं, इसको हम CBC कहते हैं, यानी कि इसको हम इनपुट कहते हैं, इसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। ओके, तो यानी कि ये क्या है? बेस कलेक्टर हमारे पास, कैपेसिटेंस है, ये बेस एमीटर, यानी कि इधर मेरे पास बेस है, ये एमीटर है, ये मेरे पास कलेक्टर है, ये तो हम जानते हैं ना। तो ये भी क्या होगा? बेस कलेक्टर कैपेसिटेंस हो गया, और ये मेरे पास बेस एमीटर कलेक्टर हो गया। इसको हम इनपुट, इसको हम आउटपुट कैपेसिटेंस का भी नाम देते हैं। अब सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को, CBE को। CB क्या है? बेस, जो मेरे पास बेस और मीटर, जो इनके दोनों के दरम्यान जो कैपेसिटर है वो मेरे पास है। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट केसेस हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको हम चूँकि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का जो इफेक्ट होगा उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जनरली तौर पर हम दोनों को डिस्कस नहीं करते। जिस तरह हम पीछे बात करते थे, यानी कि जो हमारे पास था एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन या फिर जो पावर एम्पलीफायर होते थे, उसमें हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करते थे, लेकिन अब हम स्टडी कर रहे हैं। तो CBE, तो हम फार्मूला जानते हैं। जो मेरे पास फार्मूला क्या है, वो मेरे पास ये है, 2πfc। ये फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस, ये रिएक्टेंस है। हम जानते हैं जी हर कैपेसिटर की अपनी रिएक्टेंस होती है, इसी तरह इसकी भी अपनी रिएक्टेंस है, इसकी अपनी रिएक्टेंस है। जिस तरह हर बार की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह हर कैपेसिटर की अपनी अपनी रिएक्टेंस होती है। ये कैपेसिटेंस है, ये मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी है, और ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस है, रिएक्टेंस है ऑफ कैपेसिटर। तो अब जब हमारे पास एट हाई फ्रीक्वेंसी, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? जो रिएक्टेंस होगी वो लो होगी, यानी कि इसकी जो मेरे पास रिएक्टेंस होगी, इस कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा लो होगी, कम होगी। तो अब जो मेरे पास इधर से वोल्टेज या करंट आ रहा होगा, अब ये कैपेसिटर कहेगा कि ये मुझे भी इस्तेमाल करो, ये वाला रास्ता भी अपनाओ। ओके, क्यों? क्योंकि अब इसका रिएक्टेंस कम हो चुका है, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब ये कहेगा कि मेरे मुझसे भी इससे भी गुजरो, यानी कि एक नया रास्ता दे देगा करंट को, जो वोल्टेज का जो यहाँ से गुजरेगा। वो अब अगर हम बात करें एट ए लो फ्रीक्वेंसी, तो एट लो फ्रीक्वेंसी इसका उल्ट हो जाएगा, यानी कि अब इसकी जो लो फ्रीक्वेंसी होगी, अब इसकी रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। इसकी जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दी जाएंगे, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, यहाँ रास्ता ही नहीं होगा, तो करंट के लिए गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिर यहाँ रास्ता नहीं होगा। ओके, ये तो हो गया हमारे पास CBE। अब हम बात करते हैं CBC, बेस कलेक्टर कैपेसिटेंस की, इसकी बात करते हैं। ओके, तो जब हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, तो लो फ्रीक्वेंसी पर ये भी कोई भी रास्ता नहीं देता। ओके, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो है, तो मेरे पास कैपेसिटेंस इसकी भी ज़्यादा है, जब इसकी सॉरी रिएक्टेंस ज़्यादा, जब रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है ये कोई भी रास्ता नहीं देगा कि यहाँ से कोई गुजरो। लेकिन जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं, तो इसकी क्या हो जाती है? रिएक्टेंस कम हो जाती है, लो स्टार्ट होना हो जाती है, तो ये भी फिर अपना रास्ता देगा कि मुझे भी यूज़ करो। लेकिन एक्चुअली इधर ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? कि ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी।
तो यानी एक न्यू रास्ता तो दे देगा, लेकिन जो कलेक्टर होगा ना, कलेक्टर सपोज हमारे पास ये शिफ्ट आई है ये वाली, ओके, तो अब ये कलेक्टर से इस रास्ते से ऐसे आएगी, इस रास्ते से होते होते बेस पर आ मिलेगी। अब जो हम बात कर रहे हैं कॉमन एमीटर की, तो हम जानते हैं कॉमन एमीटर में जो इनपुट और आउटपुट में जो फेज होता है वो 180 का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर हम अगर शिफ्ट ये दे रहे हैं ये वाली, तो जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा वो हमें इस फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो जब ये आउटपुट यहाँ से होता हो यहाँ आएगा, तो इसका क्या असर होगा कि ये इसको रिड्यूस कर देगा। यानी कि रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास एक्चुअली तो हमारे पास ये थी ना, सोर्स वाली थी इनपुट जो हम इधर दे रहे थे इधर, यानी कि जो हमारे पास सोर्स दे रहे थे, लेकिन क्या होगी, ये आउटपुट आएगी इसके साथ मिलेगी, इसका ये मुकम्मल नहीं आएगी ये वाली जो आउटपुट होगी कलेक्टर पर, बल्कि इसका कुछ स्मॉल पोर्शन आएगा ये वाला। ओके, तो ये इससे उठा आएगा, तो ये स्मॉल पोर्शन आएगा ऐसे, तो क्या ये क्या कर देगा कि इसको रिड्यूस कर देगा, इस तरह कर देगा। यानी कि अगर इसकी ये इतनी वैल्यू है ना, तो अब ये छोटी इसको रिड्यूस, इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देगा, ये इसका इफेक्ट होगा इधर। तो अब ये मेरे पास बेस वोल्टेज बन जाएगी जिसको हम इनपुट वोल्टेज का नाम देते हैं। क्या सिर्फ किया है कि इसने वापस आकर बेस के साथ अटैच कर दिया है, यानी कि जो एक्चुअली थी उसको यानी कि लो कर दी है, तो हमारे पास अब ये बन चुकी है इस तरह। ओके, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होती है, और नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास जो गेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।